इस वक्त मैं एक नदी के बीचों बीच खड़ा हूँ और आपको उस नदी की तस्वीर एक बार देखनी चाहिए। आपको नदी के बीचों बीच में दो मोटरसाइकिल नज़र आ रहे हैं और उस तरफ आप देखेंगे तो आपको ग्रामीण नज़र आ रहे हैं। उन ग्रामीणों की चिंता ये है कि इस नदी को पार करने के लिए उनके पास जो बच्चे हैं उनके साथ कैसे पेश आया जाए, उन्हें कैसे इस नदी को पार कराया जाए। उनकी ये चिंता बढ़ाने वाली इस नदी का नाम चिंतावागु है। आपको एक तस्वीर और दिखाते हैं। इस तरफ से कुछ ग्रामीण भी आपको आते हुए नज़र आ रहे हैं। इसमें एक शिक्षक नज़र आ रहे हैं हमें और उनके साथ कुछ ग्रामीण भी नज़र आ रहे हैं। तो ये तस्वीर है। इस नदी की सबसे भयानक बात यह है कि इसमें कभी भी बाढ़ आ जाते हैं। बहुत सारे नाले इस नदी में आकर मिलते हैं और जब कभी बारिश होती है तो उन नालों का पूरा पानी इस नदी में प्रवाहित होने लगता है, जिससे जल स्तर बढ़ जाता है, जो तस्वीरें आपने देखी भी हैं। इन्हें हमने बता रखा है कि आप एक बार हमसे बात करने के लिए ज़रूर रुकिएगा। इनसे हम ही ने कहा था कि एक बार आप नदी के उस पार से ज़रूर आइएगा, ताकि हम अपने दर्शकों को एक बार हम बात करते हुए बता सकें, सामने से दिखा सकें कि यहाँ की चुनौती कैसी है, किस तरह से यहाँ के ग्रामीण उस पार से इस तरफ आते हैं या फिर इस तरफ से उस तरफ जाते हैं। जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली ये सड़क है, ना सड़क का काम हो पाया है, ना यहाँ पर पुल बन पाया है। सैकड़ों ग्रामीण कच्चे रास्ते से जिला मुख्यालय तक पहुँचते हैं और अगर उन्हें संभाग मुख्यालय या फिर राज्य की राजधानी रायपुर तक पहुंचना हो तो यही इकलौता उनके पास साधन बच जाता है। सवाल उठता है कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी यहाँ पर पुल का निर्माण, एक बहुत छोटे से पुल का निर्माण नहीं कर सकी हमारी सरकारें। तो आखिर क्यों? तो जवाब मिलता है एक शब्द में, नक्सलवाद। तो क्या नक्सलवाद आज़ादी के बाद से ही पनप गया था इस क्षेत्र में? ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए उन सरकारों से जिन्होंने ये काम कभी किया नहीं। दादा, अपन कौन से गांव से होंगे? कांदुलनार से। कांदुलनार किस तरफ है? यही रास्ते से आगे जाएंगे? हाँ, आगे जाएंगे। ठीक है। तो ये चुनौती हमेशा ऐसी ही रहती है? बस वैसे ही रहता है, बहुत परेशान से रहता है पार करना, नदी नाला ऐसे। कभी कभी डिलीवरी केस रहता है तो बहुत परेशान से पार करते हैं। अच्छा, हमको ये पता चला था कि नदी पार करते वक्त हमें बताया गया था यहाँ पर कि नदी पार करते वक्त हर साल एक ना एक मौत होती है। क्या ऐसा सही है क्या? हाँ, होता ही है। हर साल एक मौत होना निश्चित है? हाँ, ऐसी बाढ़ वगैरह आएगा तो होता ही है कभी कभी। हाँ। तो ये चुनौती है यहाँ पर। ये शिक्षक हैं। सर थोड़ा सा आगे आ जाइएगा। आपका नाम पहले बताइएगा। मेरा नाम भगत राम प्रधान है। मैं कांदुलनार प्राथमिक शाला कांदुलनार का शिक्षक हूँ। तो बरसात के दिनों में आप हमेशा ऐसे ही नदी पार करते हैं? नदी के उस पार करीबन 6-7 गांव है और नदी से घिरा हुआ है और कहीं भी पुल नहीं बना है। गांव जाने के लिए नदी पार करना ही पड़ेगा और बरसात में खास करके 4 महीना। शुभ नाम एक बार बता दीजिए। मेरा नाम है श्रीमती कांता तिल्ला में। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं? हाँ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ। भैया बता रहे हैं। तो ये चुनौती कब से आप ऐसे देख रहे हैं? कितने साल से देख रहे हैं? बहुत साल से देख रहे हैं सर। ये तो लगभग हम लोग फायदा नहीं हुए थे तब से, पहले से ऐसी है। तो अब पहले वाले कैसे गुजरे हैं, अब तब कभी भी ऐसे गुजरना पड़ रहा है ये रास्ता में। वो बहुत परेशान लगता है, जाने आने में दिक्कत। सबसे ज़्यादा बारिश में तो इतना दिक्कत होता है कि इधर से उधर ड्यूटी वाले तो बहुत परेशान हो जाते हैं इधर जाने के लिए। क्षेत्र में लगभग 7 गांव पड़ता है। 7 गांव तो बहुत परेशान होता है। जो डिलीवरी करने के लिए लाना पड़ता है महिला लोगों को, उनको भी परेशान, हर चीज़ में परेशानी होता है सर इधर बीजापुर जाने के लिए। अच्छा, तो जैसे गर्भवती महिलाओं को जब पार कराना होता है, कुछ तस्वीरें हमारे दर्शकों ने भी देखी है, हम भी देखे हैं, विचलित हो जाते हैं हम ऐसी तस्वीरें देखकर। इस तरफ के ग्रामीण कभी सरकारों से मांग नहीं करते हैं क्या? मांग तो बहुत की है लेकिन अब तक मांग ही पूरी नहीं हुई सर। अभी दिक्कतें ये हैं। दिक्कत ही है, मांग पूरा नहीं हाँ। होता। लेकिन इधर पिछले भर में तो कई बार बोले थे कि नहीं बनेगा बनेगा, बोला अभी तक नहीं बना। कितना साल से बोल रहे हैं बनेगा बोल के, अभी तक नहीं बना। अभी तक नहीं बना। कभी अब नहीं बोलूँगा मैं आगे, क्योंकि आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, फिर पता नहीं, तो भरोसा नहीं कर सकते। आपको एक डराने वाली खबर मैं आपको बता देता हूँ। इस तरफ आगे जब हम बढ़ते हैं बीजापुर की दिशा में, तो एक हत्या कर दी थी नक्सलियों ने। पुल का निर्माण कार्य चल रहा था
ठेकेदार के मुंशी थे, नाम मेरे ध्यान से उतर रहा है, उनकी हत्या हो गई थी। और बताया जाता है कि कोई भी ठेकेदार इस तरफ सड़क का काम करवाने के लिए बहुत डरता है। बताया जाता है कि इस क्षेत्र में माओवादियों की स्मॉल एक्शन टीम्स का प्रभाव भयानक है। आप जो हर दिन देखते होंगे यहाँ पर, जो फेस करते होंगे, बच्चों को आना जाना करते हुए देखते होंगे, कुछ अगर डिटेल में बता सकें कि कैसा है, कैसे लोग परेशान होते हैं, रात के समय किसी को इमरजेंसी हो गई तो कैसे करते होंगे वो लोग? मैं करीबन 3 साल से यहाँ पदस्थ हूँ, 3 साल से देख रहा हूँ मैं। ये पहाड़ी एरिया होने के कारण दूर में कहीं पानी गिरता है तो अचानक से भर जाता है। और ये भी देखा हूँ, रेस्क्यू टीम भी आई है, मेडिकल कैंप वाले भी आते हैं, अंदर लगाते हैं, लेकिन उनको भी बोट के माध्यम से ही पार किया गया है। रात के 9 बजे 10 बजे तक पानी का वेट करते रहते हैं, कब पानी आए कम हुए नदी से, ताकि उस पार हम लोग जा सकें अपने घर तक। सॉरी सर, शुभ नाम क्या बताए थे अपना? भगत राम प्रधान। भगत राम सर। भगत राम जी जो कह रहे हैं वो गंभीर मसला है। बीते साल की बात है, बीजापुर में औसत से अधिक वर्षा हुई थी और यही नदी है जो इतने अधिक उफान पर थी कि जो स्वास्थ्य टीम जो उस तरफ पहुंची हुई थी नदी के उस पार, उसको रेस्क्यू कराया गया था रात को लगभग 10 बजे के आसपास। उसके बावजूद साल भर बाद भी ये ना तो यहाँ पर एक पुल बनवाया जा सका, ना ही सड़क का काम करवाया जा सका। हम उम्मीद करते हैं विस्तार न्यूज़ के माध्यम से हमने बहुत सारे ऐसे पहल किए हैं। विस्तार न्यूज़ यही काम करता है, आम लोगों की समस्याओं की जड़ तक पहुँचता है, सरकारों तक बात को पहुँचाता है और पूरी कोशिश करता है कि उन समस्याओं का निराकरण भी हो जाए। और सरकारें भी समस्याओं का निराकरण करने पर उतना ही जोर देती हैं, ध्यान देती हैं और निराकरण हो भी जाता है। हमें पूरी उम्मीद है कि विस्तार न्यूज़ अगर विस्तार न्यूज़ के मंच से अगर ये तस्वीर निकल कर आ रही है तो बहुत जल्द यहाँ पर सड़क भी बन जाएगी, पुल भी बन जाएगा। बच्चों को भी आप स्कूल पार करते हुए देखते होंगे। ये स्कूल जाते हुए जो है ये नाला पार करते हुए देखते होंगे। बहुत सारा स्कूल यहाँ 7 गांव है, लेकिन मिडिल स्कूल नहीं है नदी होने के कारण। क्योंकि नदी के उस पार जाना आना हर चीज़ के लिए नदी पे ही डिपेंड करना पड़ता है। क्योंकि मेडिकल स्टोर, ये दवाई एक भी चाहिए तो बीजापुर ही एक उचित मतलब जगह है, दूसरा कोई जगह नहीं है। तो बीजापुर पे ही डिपेंड रहता है। चाहे पेट्रोल हो, ऑयल हो, कोई भी सब्जी सामान हो, राशन सामान हो, कोई भी दैनिक जीवन के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं, केवल जिला मुख्यालय ही एक साधन है। और जाने के लिए नदी पार करना ही पड़ेगा, कहीं भी पुल नहीं बना है इस नदी में। बहुत बड़ी दिक्कत है। आप कभी फंसे हो इस तरफ? हाँ, फंसा हूँ मैं। पानी अधिकतम कितने दिन तक फंसे आप? मैं करीबन 1 महीना तक वही गांव में रहा हूँ। कैसा रहा गांव का माहौल? और मैं जब आया उस समय एक भी किराना दुकान नहीं था। हाँ, केवल चावल ही खाने के लिए मिलता है और गांव में जो जंगली सब्जी वगैरह मिलता है वो इसी को खा के रहा हूँ। कुछ अपनी जो जरूरी चीज़ें हैं, ना तो नेटवर्क के ढंग से था उस टाइम, लाइट नहीं था। कौन से साल की बात होएगी? मैं 3 साल पहले 2022 की बात है। वही पास रुका था क्योंकि मैं नया पोस्टिंग था, आने जाने के लिए मेरे पास साधन नहीं था और नदी पार करना मोटरसाइकिल से बहुत कठिन था। जीवन को हथेली में रख के जाना है, इस वजह से मैं वहीं रह गया था। मानना तो पड़ेगा आपकी ड्यूटी को। और ये तस्वीरें जब इस वक्त अगर ये देश देख रहा है, आपकी आवाज़ अगर ये देश सुन रहा है, तो आप ये मान के चलिएगा कि आपकी कर्तव्य निष्ठा को जो है ये देश ज़रूर सलाम करेगा। दूसरी बात, इस तरह की नदी एक बहुत छोटी सी नदी है, बहुत बड़ा काम नहीं है। किसी अच्छे ठेकेदार को काम दिया जा सकता है, अच्छा काम कराया जा सकता है, गुणवत्ता दी जा सकती है, क्वालिटी दी जा सकती है। इस तरफ कितने गांव बताए होंगे दादा अपन? 6-7 गाँव। 6-7 गाँव हैं इस तरफ, सैकड़ों ग्रामीण हैं। 6 प्राइमरी स्कूल है। 6 प्राइमरी स्कूल है। अच्छा, स्कूलों की एक कहानी है कि इस तरफ जो मिडिल स्कूल हुआ करता था उसे यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दिया गया। वो कहाँ पर शिफ्ट करे हैं? तोयनार में। बताओ कि इस क्षेत्र के बच्चे अब वहाँ पर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, मिडिल स्कूल की पढ़ाई। तो ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? क्या सही में इसे दुर्भाग्य कहा जाना चाहिए, या फिर लापरवाही, या फिर कहीं ना कहीं हम अपनी जिम्मेदारियों से नज़र नहीं मिला पा रहे हों, या फिर हम अपने आप से ईमानदारी नहीं बरत रहे हों? ये भी हो सकता है। कहा जाना चाहिए, बेशक कहा जाना चाहिए। लेकिन विस्तार न्यूज़, जैसा कि हमने पहले कहा, उम्मीद करता है राज्य की सरकार से, स्थानीय प्रशासन से, कि अब इस समस्या का समाधान भी
बहुत जल्द हो सकता है। और अगली खबर बनाने के लिए जब हम आए यहाँ पर तो आपको अपडेट देने के लिए आए। हम ये उम्मीद करते हैं कि हम इस नदी पर बने हुए उस पुल पर खड़े होकर के इसकी रिपोर्टिंग करना चाहेंगे। ये हमारा ड्रीम है। देखते हैं सैकड़ों ग्रामीणों और सैकड़ों स्कूली बच्चों की तरफ से देख रहा है जो विस्तार न्यूज़ एक ख्वाब, क्या हमारी सरकारें उसे पूरा कर सकती हैं। ये सब कुछ जानने के लिए, इसी तरह की समस्याओं को लगातार आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ों को लगातार आपकी स्क्रीन पर देखते रहने के लिए, उनका समाधान कैसे करता है विस्तार न्यूज़, इस पर ध्यान देने के लिए विस्तार न्यूज़ के साथ आपको बने रहना होगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं युकेश चंद्राकर हूँ। इस समय बीजापुर के बेहद नज़दीक एक गांव चिन्ना कवाली में मौजूद हूँ। ये नदी इस समय जो बह रही है, इस नदी का नाम चिंतावागु है। इस चिंतावागु नाम की नदी ने सैकड़ों ग्रामीणों की चिंताएँ सदियों से बना रखी है। देखते हैं कि इन चिंताओं का निराकरण करने के लिए सरकार चिंता करती है या नहीं। नमस्कार।